गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी घर पे ठीक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मैं केवल इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। चाहे वो एस्टेट हो, चाहे HSSC हो, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे +2 क्लास हो, सभी के अंदर ये काम आएंगे आपके लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चों बात करते हुए चलें तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब ये एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और उसके बाद न्यू इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस। एम्फी मीन्स बोथ, मिक्सिस मतलब यूनियन। मतलब दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे तो यूनियन बनेगा, जाइगोट। इट मीन्स दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिनजेनेसिस भी बोलते हैं बच्चों। सिन मतलब टुगेदर, जेनेसिस मतलब ओरिजिन। मतलब दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल, और मान लीजिए दोनों के फ्यूज होंगे तो वहाँ से क्या होगा, ओरिजिन क्या आएगा, ओरिजिन क्या होगा वहाँ पर बेटा, सिंगल होगा। तो दैट इज कॉल्ड द सिनजेनेसिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्फीगोनी भी हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एम्फी मीन्स बोथ और गोनी मीन्स मैरिज। सेम है, आप इसको इस तरीके से याद कीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट होती है न्यू इंडिविजुअल्स की। कब, जब फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है गैमेट्स का, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसको हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं, सिनजेनेसिस भी बोलते हैं, और एम्फीगोनी भी बोलते हैं। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बताया। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 4 प्रोसेसेस। आपको यहाँ पे 4 प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। सबसे जो पहला प्रोसेस है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स मीन्स गैमेट्स बाय द गैमेटोजेनेसिस मियोसिस प्रोसेस। मतलब हैप्लॉइड सेल्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इट मीन्स क्रोमोजोम नंबर क्या होंगे इनके अंदर, हाफ होंगे। गैमेट की जब फॉर्मेशन होती है तो उसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, और गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस प्रोसेस होता है, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर हाफ होते हैं बेटा। वहीं उसके बाद जैसे ही गैमेट्स बन जाएंगे हैप्लॉइड, तो क्या होगा, उनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स फॉर्मिंग डिप्लॉइड जाइगोट। तो जैसे ही फ्यूजन होगा 2 गैमेट्स का, तो वहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लगातार मात्रा में माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा जाइगोट का, और वो क्या बन जाएगा बेटे, एम्ब्रियो बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आप बताएंगे रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ द जाइगोट टू फॉर्म एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर है लास्ट जो पार्ट है आपका यहाँ पर, वो है ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब एम्ब्रियो प्रॉपर ग्रोथ करेगा तो नया इंडिविजुअल्स वहाँ से क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये जो 4 प्रोसेस है मैंने क्या बताया, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट, ये 4 मेन प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इनका अहम योगदान होता है। अब आपको मैं बताता हुआ चलूँगा यहाँ पर कैरेक्टर्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बार पूछते हैं ना कि भाई विशेषता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या विशेषता है, ऐसी खासियत क्या है इसकी। तो आप बताएंगे कि इट इज़ यूजुअली बाई पेरेंटल। एक तो ये बाई पेरेंटल होते हैं, इसमें मेल और फीमेल क्या है, इनका योगदान होता है। दूसरा हम कहेंगे कि यहाँ पे गैमेट्स क्या है, हमेशा बनते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होता है, गैमेट्स के बीच में। 2 डिफरेंट टाइप के जो गैमेट्स हैं जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, और दैट ए पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और यहाँ पे आपको बताता हुआ चलूँ कि फर्टिलाइजेशन के दौरान देखो, जब गैमेट्स बनते हैं तब क्या होता है, मियोसिस, और जाइगोट के बाद कौन सा प्रोसेस चलता रहेगा, माइटोसिस। मतलब माइटोटिक डिवीजन के तहत सेल डिवीजन वहाँ पर होता रहेगा। जो डॉटर जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे, डिफर होंगे पेरेंट्स से। ए सेक्सुअल में क्या बताया था मैंने, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं डॉटर ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स के। वहीं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो डॉटर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफर होते हैं पेरेंट्स से। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड एज इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए ना, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन सेल डिवीजन किसका ज़्यादा है,
तो आप कहेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत जल्दी से ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत जल्दी से ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होता। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये आपके बेसिक्स हैं बेटा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक्स ही आपके लिए क्या है, एक रामबाण का सूत्र बनेंगे। आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको ईजी तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, आज मैं आपको बेसिक फीचर्स बताने जा रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बेसिक फीचर्स, सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं पेरेंट्स की। मोस्टली आपने एनिमल्स देखे होंगे, कुछ प्लांट भी आपने देखे होंगे जिनमें दो टाइप के क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल। इट मीन्स यूनिसेक्सुअल बोलते हैं उनको, कि भाई फीमेल अलग होगा, मेल अलग है। तो इसलिए उनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या कह देते हैं, बाई पेरेंटल बोल देते हैं। यहाँ डायग्रामेटिकल वे में मैं आपको समझा देता हूँ। प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। अभी प्लांट के बारे में बता रहा हूँ, फिर आगे मैं एनिमल्स के बारे में आपको बताऊँगा। प्लांट्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब एक फ्लावर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मान लीजिए मेल, तो वो भी क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। और केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो भी क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। लेकिन किसी फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट हों, मेल भी और फीमेल पार्ट भी, तो हम उसको कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, मतलब फ्लावर विच हैव बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मैं एग्जांपल्स बताता हूँ जो आपके मल्टीपल चॉइस में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एस्टेट हो, सीटेट हो, केवीएस, एनवीएस, एचएसएससी और नीट लेवल में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब जगह यहाँ काम आएंगे आपके। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखिए, पपाया, कुकुरबिट्स, मेज, कैस्टर, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बिटर गार्ड, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं इनके। मतलब सभी फ्लावर्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर क्या होगा, अलग होगा। मेल फ्लावर क्यों बोला, क्योंकि उसमें मेल गैमेट है। फीमेल फ्लावर क्यों कहा, क्योंकि उसमें केवल फीमेल फ्लावर ही मिलेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल बाईसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हो, लिली, रोज, सनफ्लावर, ट्यूलिप, डैफोडिल, मस्टर्ड, ब्रिंजल, हिबिस्कस, टोमेटो, इन सभी के अंदर आपको क्या मिलेगा, बाईसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। अब आता यह है बात, जैसे ही हम थोड़ा सा इजी आ जाता है कि हम थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं, तो एक और पॉइंट निकल के आता है कि मोनोसियस प्लांट क्या होता है। फिर अब समझे सभी, मोनोसियस क्या है, सेम प्लांट, एक ही प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, मेल फ्लावर भी और फीमेल भी। इट मीन्स एक सिंगल प्लांट में मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, तो इसलिए उसको मोनोसियस प्लांट कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, कुकुरबिट्स, मेज, कैस्टर और कारा। मैं आपको ये डायग्रामेटिकल वे में दिखा देता हूँ। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है नीचे, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम मोनोसियस क्यों कहते हैं। ये मैंने कारा मोनोसियस प्लांट है बेटा, ये मैंने इसकी एक ब्रांच ले ली। इस ब्रांच में ये छोटा सा हिस्सा मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ किया। यहाँ पर ड्रॉ किया तो आपको यहाँ पे सेक्स ऑर्गन नज़र आएंगे। ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन है और नीचे क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब एक ही प्लांट है, उसमें दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन क्या हैं, एज इट इज़ प्रेजेंट हैं, लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर अलग है और ये वाला फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट फ्लावर्स हैं, एक में केवल मेल सेक्स ऑर्गन है और दूसरे में केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मोनोसियस प्लांट। मतलब सेम प्लांट बट द फ्लावर्स, बोथ द टाइप ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट। अब आती है बात डायसियस। डायसियस से समझ जाओगे, डायसियस मीनिंग से समझ में आ जाए डबल। इट मीन्स दोनों मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर तो हैं, लेकिन वो डिफरेंट प्लांट्स में, सेम स्पीसीज, एक ही प्लांट की स्पीसीज है और उसमें एक प्लांट पे तो केवल मेल फ्लावर लगेंगे और एक प्लांट में केवल आप फीमेल फ्लावर देख पाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल दिया, डेट पाम, पपाया और मर्केंसिया। यहाँ मैंने मर्केंसिया का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, जिसको हम डेसिडियस प्लांट कहते हैं बच्चों। आप देखिएगा यहाँ पर फीमेल थैलस आपको नज़र आ रहा है, ये मेल थैलस। मतलब फीमेल वाले जो पार्ट में केवल फीमेल थैलस ही मिलेगा आपको, उसमें केवल कहें तो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही आपको देखने को मिलेगा। आर्किनॉइड 4 ये केवल क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये
एंथ्रियोडियोफोर है, एंथ्रियोडियोफोर ये क्या करते हैं, केवल पोलन ग्रेन ही क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो मतलब डिफरेंट प्लांट्स हैं, सॉरी सेम प्लांट्स बट डिफरेंट। यहाँ पे मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट क्या है यहाँ पर अलग है, लेकिन एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। इनमें जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग है, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। और जब ये पॉलिनेशन होता है उसके तहत यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट और फिर एम्ब्रियो, फिर उसके बाद डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। मर्केंशिया एक एग्जाम्पल ही है डाइसियस प्लांट का। इसके अलावा मैंने बताया था डेट पाम, पपाया, ये भी क्या है, डेसिडियस प्लांट का ही क्या है, एग्जाम्पल है। एनिमल्स की अगर हम बात करें, अभी तक तो फीमेल प्लांट्स की बात कर रहे थे, अब एनिमल्स की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी उसमें कंसिडर हो जाते हैं। यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाईसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स हैं वो लगभग सेपरेट होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब इंडिविजुअल के अंदर केवल एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल या फिर फीमेल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, और मोस्टली ज़्यादातर हम क्या हैं एनिमल्स के अंदर देखते हैं। और वहीं पर अगर हम डिस्कस करें बाईसेक्सुअल की, तो एनिमल्स के अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे जो बाईसेक्सुअल होते हैं, जो हर्मैफ्रोडाइट के अंदर कंसिडर होते हैं। इट मीन्स ईच इंडिविजुअल हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, मेल भी और फीमेल भी। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन अगर देखने को मिले तो उसको हम हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं, बाईसेक्सुअल भी बोलते हैं उसको। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना, कभी भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। टैपवॉर्म, टीनिया, अर्थवॉर्म, गार्डन स्नेल, स्टारफिश और स्पंजेस, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो बाईसेक्सुअल एनिमल्स की कैटेगरी में कंसिडर होते हैं, तो इनको याद करना है आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, आता है वो मियोसिस। काफ़ी स्टूडेंट्स को मियोसिस से काफ़ी डर लगता है, पता नहीं क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं मियोसिस प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। दे आर फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस, और किसके थ्रू बनते हैं ये, मियोसिस के थ्रू। एक प्रकार से मियोसिस को अगर डिफाइन करें तो क्या है, इट इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ सेक्सुअल साइकिल विच प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम्स बाई हाफ इन गैमेट्स। जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देते हैं मियोसिस प्रोसेस में, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो इस मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस प्रोसेस हुआ है, तभी क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए हैं। दिस इंश्योर, ये इंश्योर कर देता है कि जो प्रोडक्शन होगी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जाइगोट के अंदर, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई गैमेट क्या हुए हैं, फ्यूज हुए हैं, और गैमेट फ्यूज होने के बाद ही डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है बेटा गैमेट्स के बारे में। गैमेट्स छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत ही इसको अच्छे तरीके से समझना है। लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, लोअर ऑर्गेनिजम्स, तो उनके अंदर जो गैमेट्स है वो लगभग सिमिलर होते हैं, इसलिए उनको आइसोगैमस कह देते हैं। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर, मतलब स्ट्रक्चरली तो वो क्या है, सेम है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे क्लैडोफोरा, एक एल्गी का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे डायग्रामेटिकल वे में आपको समझा देता हूँ। ये डायग्राम बताया बेटा मैंने आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा एल्गा का। तो यहाँ देखेंगे मेल और फीमेल, हम इसको कर ही नहीं पाएंगे, डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके पर्टिकुलर फंक्शन से हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि ये मेल और ये फीमेल है। इसका स्ट्रक्चर आपको लगभग सेम मिलेगा, तो इसलिए इसको आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा कहा जाता है। आइसो मीन्स सेम, गैमेट्स मतलब एक जैसे गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तब नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसको हम आइसोगैमेट्स के नाम से जानते हैं, आइसोगैमा। नेक्स्ट है हायर एनिमल्स की बात करें तो दो टाइप्स के आपको यहाँ पे गैमेट्स मिलेंगे, एन आइसोगैमस और ओगैमस। एन आइसोगैमस की अगर हम बात करें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वेर आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफरेंट इन साइज। अब ध्यान से सुनिएगा, एन आइसोगैमस क्या है, जिसका स्ट्रक्चर तो क्या है बच्चों, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर तो क्या है, सेम है, सॉरी स्ट्रक्चर तो क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है, तो उसको हम एन आइसोगैमस कहते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने कैल्माइडोमोनास ब्रोनी, कैल्माइडोमोनास ब्रोनी एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर फीमेल गैमेट का साइज़ बड़ा है, मेल गैमेट का साइज छोटा है। ये न्यूक्लियस शो किया मैंने, ये ऊपर फ्लैजिला है, नीचे साइट जो जेली पार्ट होता है इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म।
जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब आप इसमें ध्यान से देखते जाए, ये साइज मैटर करता है यहाँ पर कि भाई स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, उसको हम कहेंगे एन आइसोगैमस। और ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने किसका, कलमाइडोमोनास का, ये आपको याद करना है बच्चों। अब आता है नेक्स्ट हमारा ऊगैमस। ऊगैमस क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और एग एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म और एंथ्रोजॉइड। और नॉर्मली अगर देखें, नॉर्मली अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलेगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर भी अलग होता है और फंक्शन भी अलग होता है, तो वो ऊगैमस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ मैंने एक डायग्रामेटिकल वे में आपको बताया है, ऊगैमस हिट्रोगैमेट्स बोल सकते हैं इसको हम, और फ्यूकस एल्गी। यहाँ फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखिए और मेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए इसको हिट्रोगैमेट्स कहते हैं। आसानी से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होगा। अब आगे जो बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा ऊगैमस हिट्रोगैमेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स का मैंने बताया। ऊगैमस को हम हिट्रोगैमेट्स भी कहते हैं। अब देखिए ओवम, ओवम आप देखें स्ट्रक्चर अलग है, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट। नॉर्मली जो ओवम है वो मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं, और स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, जो मूवमेंट करते हैं अपनी, और वो भी अपनी टेल की सहायता से, जो कि किसकी बनी होती है, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, अगर हम कंसिडर करते हैं इसके स्ट्रक्चर को तो हमें पता चलेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो भाई अब आपको बताता हुआ चलूँ कि फीमेल गैमेट्स आर ऑफन फूड लोगन टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। फीमेल गैमेट क्या है, फूड प्रोवाइड कराती है ताकि लगातार मात्रा में सेल डिवीजन होता रहे और वहाँ पे फिर एम्ब्रियो क्या हो जाए, पूरी तरीके से डेवलप हो जाए एक न्यू इंडिविजुअल्स में। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आप बच्चों को। अब देखिए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, शुरू से देखिएगा। तो यहाँ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये एडल्ट्स लिए, ये मेल है और ये है फीमेल। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, डबल है, तो इसलिए यहाँ पे डिप्लॉयड फॉर्म में है 2n और 2n। मियोसिस होगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे तो स्पर्म में क्या होगा, केवल सिंगल n, और ओवम में क्या होगा, सिंगल n, स्मॉल n लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो गए तो इट मीन्स हैप्लॉयड हो गए वो। जैसे ही ये दोनों के दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट बन जाएगा, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ जाइगोट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। फर्दर जो डेवलपमेंट होगी जब जाइगोट की, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा, तो माइटोसिस होगा, वहाँ पे सेल डिवीजन होगा, तो एज इट इज जो क्रोमोसोम नंबर है वो ट्रांसफर हो जाएंगे हर सेल के अंदर, लगातार एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से क्या है डेवलपमेंट होती चली जाएगी। और वहाँ ऑफस्प्रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिप्लॉयड फॉर्म में, 2n की फॉर्म में। तो ये सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो आपको फर्दर याद करना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म जाइगोट। मैंने क्या बताया था कि फ्यूजन ऑफ 2 टाइप ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म जाइगोट। अगर मान लीजिए 2 हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 2 टाइप के हैप्लॉइड गैमेट जो कैसे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल का क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल की बात करें तो क्या होगा, तो होगा एग। फिर उसके बाद है लास्ट है हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म। बेसिक फीचर्स बता रहा हूँ मैं सारे के सारे ही। द सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द यंग इंडिविजुअल्स। लगातार मात्रा में जो सिंगल सेल जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो माइटोटिक डिवीजन के तहत क्या होगा, डिवाइड होता रहेगा, और डिवाइड होता रहेगा तो वहाँ से न्यू इंडिविजुअल क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे मेन फ़ायदा ये है कि ये वेरिएशन कॉज करते हैं। वेरिएशन कॉज करेंगे तो क्या होगा, ये रोल प्ले कर देंगे अपना इवोल्यूशन में, नए नए स्पीसीज बनते रहते हैं। ये किसके माध्यम से बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत बनते हैं। तीसरा अगर मैं बात बताऊं, जो ऑफस्प्रिंग आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, तो वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के
जो हमारी लगातार चेंज होती रहती है, उसको क्या कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा। अडेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, वहाँ अडेप्ट करेगा और सर्वाइव कर पाएगा, काफ़ी लंबे समय तक वो क्या है वहाँ पर सर्वाइव कर सके। भाई जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो ये ज़्यादातर बाई पेरेंटल होते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट से तो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते, तो बाई पेरेंटल हो गया, तो दोनों डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तभी क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाएंगे। दूसरा ये स्लो प्रोसेस है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। जैसे फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, जब यंग वन से अगर जब बनता है तो उसमें लगभग 9 महीने लग जाते हैं, 36 वीक्स के समथिंग लग जाता है। फर्टिलाइजेशन भी क्या है, एक प्रकार का चांस फैक्टर है, फर्टिलाइजेशन हो भी गया और ना भी हुआ, ये केवल चांस के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर है लास्ट में आज का जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, पार्थिनोजेनेसिस। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पार्थिनोजेनेसिस से। तो डेवलपमेंट ऑफ एन एग जिसको हम ओवम कहते हैं, इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फीमेल क्या है बिना फर्टिलाइजेशन के भी यंग वन को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। फीमेल क्या है, फीमेल एग लगातार डेवलप होता रहेगा और नया इंडिविजुअल वहाँ से क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ये डैंडेलियंस और हॉक वीड्स के में अंदर देखने को मिलेगा। तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने देखा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छे कमेंट दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई जाए ताकि उनकी जो स्टडी है वो भी बेटर हो सके, और कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको, कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे काम आएंगे। अब लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो रेगुलर जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। होपफुली आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, घर में सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।